नॉमिनेटिव, इसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. So now give me the name of personal pronoun. What will be the personal pronoun? Suppose I is a personal pronoun. I is a personal pronoun. So I should write here I. Then we is also a personal pronoun. You is also a personal pronoun. He is also a personal pronoun. She is also a personal pronoun. It is also a personal pronoun. They is also personal pronoun. So this is the example of only personal pronoun. Now we can identify which one is singular and which one is plural. This one is singular, this is plural, and this is singular plus plural both. And here singular only, singular only, singular only, and it is plural. Clear? Yes, sir. Now we'll make a line, another one. Here we should define possessive. What is Possessive. possessive? Possessive. So if you are writing here possessive, there are two possessive. First one is adjective, and another one is possessive pronoun. Then objective. ये देखिए बहुत सीधा साधा याद करने वाला स्टाइल से है. अब देखेंगे आई का एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माई. प्रोनाउन होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव होता है मी. वी का ऑब्जेक्टिव होता है आवर, आवर्स, अस. यू का होता है योर, योर्स, यू. ही का होता है हिज, हिज, हिम. शी का होता है हर, हर्स, हर्स. हिम कैसे हो जाएगा? इट का एडजेक्टिव होता है इट्स, पोसेसिव नहीं होता है, क्योंकि इट का नॉर्मली यूज कहाँ होता है? नॉन लिविंग के लिए होता है या जानवरों के लिए होता है. तो उसके जानवरों का अधिकार थोड़ी ना होता है, या किसी नॉन लिविंग बॉडी का अधिकार नहीं होता है. पोसेसिव मीन्स क्या होता है? राइट. पोसेसिव मीन्स क्या होता है? राइट. तो यहाँ फिर लिखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव इट, इट को अंडरलाइन करेंगे. अब दे का एडजेक्टिव होता है देयर. देयर माने उनके, देयर माने उनके. ये देयर जब तुम स्टोरी लिखते हो देयर वॉज ए किंग, तो ये मत लिख देना, इसका मतलब हो गया उनके. और एक देयर होता है जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए देयर का यूज करते हैं. तो देयर, देयर्स, देयर्स एंड देम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड हियर nominative, possessive, possessive pronoun and objective. So in passive voice we normally use here objective. These are the objective. Clear? Yes, sir. So this is the diagram, this is the structure, this is the table that you say, and we need to learn by heart here. Transitive and intransitive. Transitive verbs are the verb which requires an object, and it asks an internal question of what? It asks an internal question of what is called transitive. But the verb which do not require any object to make it meaning clear is called intransitive, and it does not ask any question like what. Suppose if I say I laugh, nobody will ask what. People will ask how. I swim, nobody will ask what. People will ask where or how. ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? Where होंगे या how होंगे.
लेकिन what नहीं होगा। तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। और इस इंट्रांजिटिव का नो पैसिव होता है। जैसे आई रन, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल, गो क्या है? ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है। कैसे? स्कूल है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? सारे लोग एक साथ गलत। कैसे गलत वो बताते हैं। क्या चीज बोले थे? तो लेट्स सी द फिनाइल नॉन फिनाइल। हालांकि फिनाइल नॉन फिनाइल का रोल जो है वो यहां नहीं है, लेकिन ये हो गया फिनाइल और ये हो गया। देखो, कुछ ऐसे लैंग्वेज में सीखना चाहिए किसी चीज को जो आजीवन याद रहे। बुक में तो डिफिनेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन वो डिफिनेशन आज तक क्यों नहीं याद हो रहा है? क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। वो किसी ने लिख करके छपवा दिया, और पढ़ते तो सारे लोग हैं। हम भी पढ़ के आए, हमारे फादर भी पढ़ के आए, उनके फादर भी पढ़ के आए होंगे, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हो, उसके आने वाले जनरेशन भी पढ़ेंगे। जैसे तुम पढ़ रहे हो उसी तरह पढ़ते जाएंगे लोग। लेकिन कोई समझने की अगर कोशिश नहीं करेगा तो डिफिनेशन को कभी बदलेगा नहीं। डिफिनेशन को बदलना भी जरूरी है। जैसे पहले लोग हैं, मैं खाता हूं, तो खाना कंपलसरी है भाई। हाथ से खाना कंपलसरी है कि स्पून से खाना कंपलसरी है, ये तो मेरे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हाथ से खाऊंगा या स्पून से खाऊंगा। तो बाद में ना आया दिमाग में कि हाथ से भी खा सकते हैं और स्पून से भी खा सकते हैं। तो किसी ने मैं खाता हूं, तो बोले कैसे खाते हैं? बोले क्या बेवकूफ की तरह क्वेश्चन पूछ दिए। पहले के अगर पुराना टाइम में चलते तो लोग पूछते मैं खाता हूं, तो बोले कैसे खाते हैं? तो लोग कहते पागल है, बिठाओ इसको कहीं, क्योंकि पूछ रहा है कैसे खाते हैं, कैसे खाया जाता है, जैसे सारे लोग खाते हैं। पर नहीं, आज का ऑथेंटिक बच्चा कहे मैं तो चम्मच से खाता हूँ, स्पून से खाता हूँ, कोई कहेगा फॉर्क से खाता हूँ, कोई मैं टॉस करके खाता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन यू। और उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। However you wish, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। अब फिनाइट वर्ब के बारे में बात करें तो फिनाइट वर्ब्स आर द वर्ब which can change, which can change, yes, which can change its form according to subject, tense and other environment. किसी वजह से अगर वो वर्ब अपने फॉर्म को बदल देता है तो उसको कहते हैं फिनाइट वर्ब। यानी जो जैसा सिचुएशन आया उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, बदल लिया, उसको कहेंगे फिनाइट वर्ब। और जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलेगा, बोला कि एकदम टूट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन चेंज नहीं होंगे, वो है नॉन फिनाइट वर्ब। तो अब जब ये बदल ही गया तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो नहीं बदले हैं उनके बारे में हिस्ट्री बन गया। तो इनके बारे में थोड़ा डीप है, जो हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे तो उस समय हमको बताओगे, तो हम ये पूरा डिफाइन हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग अभी पैसिव पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉन फिनाइट के डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो पता चला जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से हट गए। ठीक है, क्लियर?